दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ एसबीआई का। आप लोगों को काफ़ी मेरी वीडियो देखी होंगी आपने एसबीआई की म्यूचुअल फंड पे। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं। आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये भी मैंने पहले बनाई हुई है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये। मैंने इस फंड को ले रखा है और केवल 1000 रुपये मंथली डाल रहा हूँ मैं भी। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ, केवल 1000 रुपये जमा करके आप करीब करीब 2 करोड़ इकट्ठा कर पाओगे, वो भी 25 साल के अंदर में। रिटायरमेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो या रिटायरमेंट पे अच्छा मकान लेना चाहते हो या बच्चे को अच्छा सेट करना चाहते हो, तो इस म्यूचुअल फंड को ले सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये। इसको बेस्ट मैं बारी-बारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल फंड चला था ना जब केवल 10 रुपए एनएवी रेट था। आज इसका बढ़ते-बढ़ते करीब-करीब 171 रुपए हो गया है। तो इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 171 रुपए, रेटिंग इसको 3 स्टार मिले हुए हैं। और फंड साइज की बात करें 24,861 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर में लोगों ने अपना लगाया हुआ है, क्योंकि एसबीआई के ऊपर भरोसा है और लोगों को पता है कि वो एसबीआई जो है स्मॉल कैप कंपनी पे पैसा लगा रखा है और ये स्मॉल कैप कंपनियां आगे चल के बड़ी बननी है, तो आपका पैसा भी बड़ा होना है। होल्डिंग की बात करें 56 कंपनियां हैं। मैं फिर से बताऊंगा ये 56 कंपनियां क्या हैं। इस पूरे म्यूचुअल फंड की ये रीढ़ की हड्डी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनियां ही आपको पैसा बना के देती हैं। 56 कंपनियां हैं ओनली इसके पास में, फिर भी इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। अच्छा रिटर्न बारी-बारी इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर आप लमसम नहीं कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हो। इसके अंदर 5 करोड़ रुपए लमसम के लिए चाहिए आपको। केवल एसआईपी कर सकते हो इस फंड के अंदर में। पैसा इतना आ गया कि पैसा अब इनको एसआईपी में चाहिए है, पर अगर आप इकट्ठा पैसा देना चाहो तो ये नहीं ले पाएंगे आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 56 कंपनियां सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है। जहां भी आपने लगा रखा है, मान लो आपने आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ कहीं भी पैसा लगा रखा है, सारा पैसा मार्केट के अंदर जाता है। मैं आप लोगों को एक बात और भी बताता हूँ, मान लो आपने कोई भी स्कीम ली, आरडी, एफडी, कोई भी स्कीम ली आपने, तो 6% है। और पीपीएफ अकाउंट पे लिए तो 7.1 है। वैसे ईपीएफ अकाउंट में लिया आपने तो ये आपका 8.1 के करीब है। और वही सुकन्या योजना अगर ली तो 8% के अकॉर्डिंग है। ये सारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, 8% से ऊपर काम नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैसा भी मार्केट के अंदर जाता है। सारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। आपने कहीं भी लगा रखा, मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख रखे हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे रख रखे हैं, ये पैसा जो आपका अकाउंट का पैसा है ये 4% पे मिलेगा आपको। 4% ब्याज। मान लो 1 लाख रुपए रखा तो 4% ब्याज मिला। इसके अंदर 1 लाख रुपया रखा, इनमें किसी में भी तो 8% से ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, इसमें 6 ही मिलेगा, केवल 6,000 रुपये साल के बता रहा हूँ आपको। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो परसेंट आपको करीब करीब, अगर म्यूचुअल फंड लेते हो एसबीआई का, तो 26% रिटर्न मिलेगा। इससे तो 3 गुना बढ़ गया। ये इतना रिटर्न क्यों दे रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 56 कंपनियां दे रही हैं इतना रिटर्न, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। जैसे स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी पे पैसा लगता है और यहाँ पे 56 कंपनियों पे पैसा लगता है। सारा जाता पैसा स्टॉक मार्केट में ही है। तो मैं उसमें से 4 कंपनी का नाम बताऊंगा। ब्लू स्टार में 4.31 के करीब, सिटी यूनियन बैंक में 2.51 के करीब, सीएसबी बैंक में 1.69 के करीब, स्टार सीमेंट में 1.05 के करीब। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.69 के करीब है। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे तो आपका 1% चार्ज कटेगा, अदरवाइज आपका चार्ज नहीं कटेगा। एएम की बात कर लेते हैं। जब मैंने इसकी वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तब यहाँ पे 8 लाख करोड़ थे। अब बढ़ के ये करीब करीब 3 या 4 महीने के अंदर में 9 करोड़ रुपए इसका एएम हो गया है। बहुत ज्यादा है। केवल एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ, 9 करोड़ एएम है इनके पास में। इनके पास में इतना पैसा पड़ा है। ऑल रिटर्न की बात करें तो 26.10 के करीब है। 5 ईयर की बात करें 27.55 है। 3 ईयर की बात करें 25.86 है। हम 26% रिटर्न मांग के चलते हैं, 0.10 छोड़ देते हैं। 26% का रिटर्न 25 साल में आपने लगाए, 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 2,92,13,523 रुपए। अब अगर मान लो कई लोग सोचते हैं कि मैंने कहीं पैसा लगा रखा है, एलआईसी में लगा रखा है, सुकन्या योजना में लगा रखा है, क्या वहां पे इतना पैसा क्यों नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी चीज है, कोई भी स्कीम अगर आप लेते हो तो कम से कम 15 साल के लिए आपको लेनी होती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मान लो आपने सुकन्या ले लिया तो 18 साल से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। पीपीएफ अकाउंट ले लिया 15 साल से। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये जो गवर्नमेंट में आपने पैसा लगाया ना, सरकार आपका पैसा 15 साल तक यूज करेगी।
इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर आप पहले लेने जाओगे तो आपके चार्ज लगेगा, आपको नहीं देंगे, आपको मना कर देंगे, बोले जी गवर्नमेंट के पास पैसा आपको बताया गया था, टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे ही LIC में है, 3 साल से पहले पैसा नहीं देती है। वैसे हर LIC मोस्टली 15 साल के बाद ही पैसा देती है। अब जो पैसा जो बढ़ के मिल रहा है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग मिल रहा है। जितना टाइम आपके पास पड़ा है, अगर आपके पास 5 साल है तो आप RD FD अपने पास पैसे रखिए, वहीं रखिए जहाँ पे बैंक में है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो कम से कम भी 15 से 25 साल के लिए पैसा डालिए, ताकि आपके पास इतना पैसा आए, आराम से सेक्टर में आप रह सको, बढ़िया घर बना के, या अपनी फैमिली को बढ़िया हर चीज बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, अगर इतना पैसा हो तो। अगर हमारे पास में 20-30 लाख रुपए बने 15-20 साल के अंदर में, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है 7%, और जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है ना 8%। तो 1% में हम कभी भी रिच नहीं बन सकते, ये कंफर्म है। आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन लगा के देख लेना। ये 1% वाले लोग हैं हम, जो 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी पे रहते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है ना, उस पे हर चीज पे टैक्स देते हैं हम, पर हम सेविंग का हमें सही पता नहीं है कि कहाँ लगाना है पैसा। अगर आपको सही ढंग से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। वो मर्जी आपकी, जिस भी म्यूचुअल फंड, SBI का कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, SBI से SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, SBI जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।